कि एक चालान अगर 14 दिन में आता है, तफ्तीश मुकम्मल नहीं है, तो इंटरम रिपोर्ट पुलिस हमारे पास लाए, ताकि कम अज कम उसका चालान जो है वो पीछे जो भी प्रोग्रेस होगी वो उसके साथ सेकंड सब्सिक्वेंट स्टेज पे आता रहेगा। लेकिन इंटरम रिपोर्ट जो है वो 14 दिन का, अगर कानून ये कहता है कि 14 दिन में आनी है तो वो 14 दिन में आनी चाहिए, और हम कोशिश करेंगे वो 14 दिन में आए। उसके बाद 3 दिन का टाइम है उसका स्क्रूटनी के हवाले से। तो होता ही है कि चालान एतराजी जाता है, उसके बाद वापस नहीं आता, हम लेटर्स लिखते हैं। अब इसको भी हम पुलिस के साथ बिल्कुल म्यूचुअल बैठ के इस बात पे ला रहे हैं कि जो हमारे लेटर्स जा रहे हैं वो ऑफिसरान जो डिले ऑफ चालान उनके पार्ट पे एक फेलियर है, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी की जाए, और अगर कोई हमारे पार्ट पे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में कोई इन्वॉल्व होगा तो हम पूरे तरीके से, मैंने 3 अपने जो क्लर्क साहबान थे उनकी 2-2 साल की सजा जब्त की है, 25-25 हज़ार जुर्माना किया है कि उन्होंने 1-1 महीना चालान पास होने के बाद कंसर्न प्रोसिक्यूटर साहब से लेकर अदालत में जमा नहीं कराया। और उनका एतराज ये था कि जी वहाँ पे अलमद हमारे से लेते नहीं। हमने वहाँ पे रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को ऑन बोर्ड किया इस बात पे कि अगर हमारा कोई एहलकार लेके जाए चालान तो आपका अलमद ये नहीं कहेगा कि मैंने चालान लेना नहीं है, मैं खास नंबर तक लेता हूँ। तो ये मेरा डिपार्टमेंट है, मैं अपने एंड पे आपके अगर प्रिविलेजेस जो मेरे डिपार्टमेंट के लोग हैं अगर उस पर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो पूरे तरीके से अपनी ड्यूटी जो है वो अच्छे अंदाज में करें, ताकि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ कोई उंगली ना हो। नजर रखते हुए हमने 2 टीयर्स के अंदर अपनी प्रोसिक्यूशन की टीम को डिवाइड कर दिया। एक प्री ट्रायल टीम है और दूसरी ट्रायल प्रोसिक्यूशन। प्री ट्रायल टीम जो है, पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि एक प्रोसिक्यूटर साहब से आप ये तसव्वुर करते हैं कि पहले वो 9 से 4 जो अदालत में केस करे और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बैठ के स्क्रूटनी करे। हमने इसको 2 टीयर्स में तब्दील कर दिया। जो प्रोसिक्यूशन प्री ट्रायल टीम है वो 9 से 5 अपना प्रोसिक्यूशन ट्रायल कोर्ट नहीं, वो अपना स्क्रूटनी का काम करेंगे, ताकि जितने चालान उनके पास आए वो प्रॉपर टाइम पे अच्छे तरीके से स्क्रूटनाइज करने के बाद सेंड टू कोर्ट करें। और जो आपने कहा टाइम फ्रेम 173 के अंदर का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो कवर हो जाएगा। इसके साथ अगर आवाम समझती है कि उनका चालान जो है वो नहीं बन रहा या चालान नहीं आ रहा, तो हम अगर हमें वो एप्लीकेशन देते हैं तो हम उनको ना सिर्फ चालान उनका ट्रैक कर देंगे बल्कि चालान उनका मंगवा कर स्क्रूटनी करने के बाद अदालत में सेंड टू कोर्ट भी कर देंगे। इसके बाद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट जो मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवाम ये समझती है कि हमारा 406 की FIR दर्ज होनी चाहिए और पुलिस ने 420 की FIR दर्ज कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कि ऐड और डिलीट ऑफ सेक्शन। तो आप अगर इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे एग्रीव्ड है, हमारे पास एप्लीकेशन लाएंगे तो हम उसमें लाइन ऑफ इंक्वायरी जनरेट करेंगे, रिकॉर्ड को और मटेरियल को देख के कि इसके अंदर वाकई 406 जो है वो ऐड ऑन होनी चाहिए। और अगर पुलिस उसको ऐड ऑन नहीं करती तो एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी जो हमने लाइन ऑफ इंक्वायरी जारी की होगी, कंसर्न प्रोसिक्यूटर मटेरियल को देखने के बाद, एलिगेशंस को देखने के बाद ऐड और डिलीट करके वो अवाम का ये जो ग्रीवियस है उसको भी रिड्रेस कर देंगे। तो ये मुख्तलिफ इस किस्म के सीक्वेंसेस हैं कि जो फैसिलिटेशन सेंटर जो है पूरे तरीके से अपना पार्ट भी प्ले करेगा। इसके साथ मुझे पता चला कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से मौजूद जज साहबान थे वो शायद अभी रास्ते में ये आ रहे हैं। मैं उनकी हद तक, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट यही है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पिलर के मौजूद जज साहबान, प्रोसिक्यूटर साहबान, पुलिस के ऑफिसरान और बार, ये चारों हम एक पेज पे आपके सामने मौजूद हैं। और हमारा बेसिक यही इसका ये है कि हम सारे एक पेज पे इकट्ठे हैं कि हमने डिस्पेंसेशन जस्टिस के अंदर जो जो हमारा किरदार है हम अपने एंड पे अपने डिपार्टमेंट की वर्किंग को और बेहतर करेंगे और एक कोऑपरेशन करने के बाद डिस्पेंसेशन जस्टिस में अपना हिस्सा डालेंगे। तो मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ। अगर आपका कोई सवाल, हम समझते हैं कि फेयर प्रोसिक्यूशन का साल तस्वर करते हुए हमने ये फैसिलिटेशन सेंटर्स जो हैं हर डिस्ट्रिक्ट में हम लेके आए और DP साहबान जो आगे तहसील के अंदर इसकी इनॉग्रेशन करेंगे। और इसका मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर एक FIR का इंदराज होता है कि अगर एक आवाम को FIR आप सील कर देंगे तो इंसाफ की फराहमी वहीं पर रुक जाएगी। तो इस सेंटर से वो अपनी FIR की कॉपी, 164 के स्टेटमेंट की कॉपी, 161 के स्टेटमेंट की कॉपी, MLC की कॉपी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी अगर आवाम चाहें कि उनका केस जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रोसीड इन हो सके तो वो यहाँ से आकर रिक्वेस्ट करके कॉपी ले सकते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा अलमिया जो हमारे इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर नज़र आता है कि एक चालान स्टिपुलेटेड टाइम के ऊपर जो है वो प्रॉपरली ना तो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में होता है ना पुलिस के डाटा वो उसको शो कर रहा होता है। तो हमने कोशिश की है कि पुलिस का सिस्टम
डाटा का और हमारा इंटीग्रेटेड हो, जिसके तहत हमें पता चले कि चालान जो था वो कितने चालान जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और कितने चालान जो है वो हमारे पास पेंडिंग है। तो इस सीक्वेंस को इकट्ठा करने के लिए हमने ये सिस्टम किया है कि जो पुलिस की तरफ से एक बड़ी जायज़ बात थी कि जी हमारे कंसर्न प्रोसिक्यूटर जो हमें अवेलेबल नहीं होते, हमारे आईओज़ जाते हैं, तो हमने उसमें ये किया है कि इस सिस्टम के ऊपर जब भी कोई आईओ रिकॉर्ड लेके आएगा इन सीक्वेंस ऑफ पुलिस रिपोर्ट, तो उसको यहाँ से एक कंप्यूटराइज चिट जो है रसीद की सूरत में जारी की जाएगी, ताकि ये बात आ जाए कि वो चालान हमने वसूल पाया, और विद इन टाइम जो है वो चालान, एतराज़ी चालान जो है वो इनके हवाले कर दिया जाएगा आईओज़ के। और अगर कोई ऐसा एतराज़ है कि जो अभी दूर किया जा सकता है, तो हमारे मौजूद प्रोसिक्यूटर साहबान उसको उसी वक्त दुरुस्ती करा के उसको स्क्रूटनाइज करने के बाद सेंड टू कोर्ट कर देंगे। रहमान रहीम, मैं सबसे पहले जो हमारे तमाम मीडिया के पर्सनल्स यहाँ पे आए हैं इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को कवर करने के लिए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद जो भी हमारे इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि ये हमारा विजन ये था कि ये फैसिलिटेशन सेंटर्स ना सिर्फ आवाम को फैसिलिटी प्रोवाइड करे, बल्कि पुलिस का और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के दरमियान जो एक खलीज हायल है, हम समझते हैं कि जब तक वो ख़त्म ना हो उस वक्त तक कभी भी डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस नहीं हो सकता था। और इसके लिए हम फैसिलिटेशन सेंटर्स लेके आए हैं। मैं पंजाब बार कौंसिल से शमशाद बाजवा साहब मेरे भाई हैं, बार कौंसिल के मेंबर, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। इसके साथ साथ हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब आए हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जब तक कंसर्न बार हमारे साथ ऑन बोर्ड नहीं होगी, कभी भी ये सिस्टम पूरा नहीं चल सकता। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ अब्बास साहब एसपी इन्वेस्टिगेशन पुलिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ यहाँ ऑन बोर्ड हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट का पूरे तरीके से मशकूर हूँ। और जो मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर और बाकी प्रोसिक्यूटर साहबान और मेरी बहनें यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। और जो बार के मेंबरान आए हैं और जो हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस सेरेमनी में आए। अब मैं आपको चाहूँगा कि फैसिलिटेशन सेंटर का थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ कि ये बेसिकली है क्या। अब आपके ये फैसिलिटेशन सेंटर में जो ये एतराज़ था कि ये हमारे कंसर्न प्रोसिक्यूटर नहीं मिलते, अब आपका यहाँ पे आके फैसिलिटेशन सेंटर स्लिप जो है वो आपको कंप्यूटराइज जारी होगी। ये बच्चा को रिसीव जारी करेगा, रिसीव बनाएंगे। जिस आईओ के कोल ए रसीद नहीं है, इट मींस कि उन्हें रोड घटा लिया है, साडे कोल नहीं पेश करो थोड़ी क्लैपिंग भी कर दो बिल्कुल ये शोभा ओके। ये जो काम होएगा ना तो ऑटोमेटिकली सिस्टम साडा कॉम्प्लेक्स है साडा सानू कॉस्ट ऑफ जिस तक साडे प्रोसिक्यूटर समान है तो अपनी फाइल भी ना साडे रिकॉर्ड जो साडे पता सदर सवाल उत्ते बड़ी हर इमरजेंसी नो भी सर खत्म का वो बायस बेसिकली ये सी ना मतलब इन्वेस्टिगेशन दा एक कंसर्न ठीक सी जैसे जाने सन कंसर्न प्रोसिक्यूटर